प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा और इस प्रश्नावली में सिर्फ और सिर्फ ये 3 हमारा सूत्र यूज होंगे और इन्हीं सूत्र से हमारा पूरा प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट हो जाएगा। पहला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। दूसरा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² और तीसरा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू R प्लस H। और इस सूत्र को याद करने का एक हम ट्रिक भी बताए हैं कि इस सूत्र को कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बहुत ही डीपली अच्छे से बताए हैं। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक वीडियो का, आपको 8 से 10 मिनट टाइम देना होगा। उस वीडियो को देख लेते हो तो पूरा इसके अंदर के चीज़ों को भी सीख जाओगे। तो जानना चाहते हो तो जाओ और उस वीडियो को देखो, उसके बाद ही प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाँ, वो वीडियो देखेंगे चाहे नहीं देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख लेंगे तो आपका नॉलेज डीपली हो जाएगा। बट आपको ये फार्मूला याद भी कर लेते हैं तीनों, फिर भी आपको प्रश्न समझ में आएंगे, बस आपको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़िए। 2 घनाभाकार डिब्बे हैं। देखो 2 घनाभाकार डिब्बे हैं। आपके बुक में फिगर कुछ अलग दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग जब खुद से बनाते हैं तो ऐसा ही फिगर बनता है। ठीक है, 2 घनाभा आकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? देखो एक यहाँ पर देखो, ये जो दिया है ये घनाभ है और ये क्या है? ये भी हमारा एक घनाभ है। मतलब कि 2 घनाभाकार डिब्बा दिया है। 2 घनाभाकार क्या दिए हैं? डिब्बा दिया है। लेकिन जो आयत से, आप लोग जानते हो ना आयत और वर्ग, जो चीज आयत से बनता है, ये देखो आयत से बना है। किससे बना है? ये आयत से बना है। तो जो आयत से बना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ। तो इसका नाम क्या है? घनाभ है। इसका नाम क्या है? घनाभ। और जो वर्ग से बना होता है, जो वर्ग से बना होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? घन। उसका नाम क्या है? घन। क्या है? घन। याद रहेगा, जो आयत के क्षेत्रों से बना हो उससे घनाभ, जो वर्ग के क्षेत्रों से बना हो उसे घन कहेंगे। ठीक है, तो ये पहला है, पहला डब्बा और ये दूसरा डब्बा। 2 डब्बा है हमारे पास और इनका क्या करना है? आपको क्या निकालना है? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यही तो बोला है कि आकृति में दर्शाया गया है किस डिब्बे के बनाने के लिए कम, मतलब इस डिब्बे को बनाना है तो सामग्री की आवश्यकता होगी। तो कैसे निकलेगा? एक बार हम इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे क्या होगा हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे कि प्रथम आकृति, प्रथम आकृति की विमाएं, प्रथम आकृति की विमाएं क्या है? ये देखो क्या होता है? ये लंबाई होता है, यानी एल से लंबाई को डिनोट करते हैं, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, याद रहेगा ना। तो लंबाई जो दिया है वो 60 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 60 सेंटीमीटर। और ये देखो जो होता है ना, ये चौड़ाई होता है। ये क्या होता है? चौड़ाई। तो बी, चौड़ाई को बी से डिनोट करेंगे। बी दिया है 40 सेंटीमीटर। और ये जो होता है ऊंचाई होता है, ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, यानी एच आपका 50 सेंटीमीटर दिया है। जो पहले आकृति में दिया था हमने उसको लिख लिया। अब ये घनाभ है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि अभी आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही दिखाए हैं कि याद करना जरूरी है, लेकिन आप प्रश्न करते करते भी याद हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखोगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 गुना एल बी। एल और बी गुना में है, ठीक है, बी एच प्लस एल एच होता है। ठीक है, अब सबका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 का 2, एल का मान है 60 और बी का मान है 40 प्लस बी का मान है 40 और एच का मान है 50 और एल का मान है 60 और एच का मान है 50। हमने सबका मान रखा
अब इसको गुना करो, 2 गुना 40 को 60 से गुना करोगे 6 चौका 2400, 40 को 50 से करोगे 5 चौका 20, 2000, 50 को 60 से करोगे 3000। सबको हमने गुना कर दिया। अब देखो ये 2 का 2 सबको जोड़ेंगे, 3000 2000 5000 और 2400, ये हो जाएगा 5400 हो जाएगा। क्या ज़्यादा हो जाएगा? एक बार फिर से करो, 3 दू 5000, ठीक है, और 5 और 2 7, 7400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 7400 को 2 से गुना करेंगे तो 14800 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है ना, और हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इतना आ गया। पहले आकृति का हम लोगों ने घनाभ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब दूसरे आकृति का निकालेंगे, लिखेंगे द्वितीय आकृति के बीमा पहले क्या दिया है उसको लिखेंगे। द्वितीय आकृति का विमाएं। द्वितीय आकृति का बीमा क्या दिया है? देखो द्वितीय आकृति में क्या है? घन है, और घन जानते हो ना किससे बना होता है? वर्ग। तो इसमें क्या होता है? सारा साइड मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। देखो 50, ये भी 50, ये भी 50, सब क्या होता है? बराबर होता है। यानी हमारा इसमें एल का जो मान दिया है वो 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 × L स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, या 6L स्क्वायर बोलो। तो यहाँ से 6 का 6, L का मान 50 दिया तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से 6 गुना 50 गुना 50 यानी मतलब 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 गुना 50 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दो तो 50 50 से करेंगे 2500, 2500 से और 6 से कर देंगे, यानी 6 गुना 2500। 600 से 6 से और 2500 से गुना करेंगे तो 25 5 125, 25 5 का 150 और 150 पर 2 जीरो यानी 15000 आ गया। कितना आ गया? 15000। और सेंटीमीटर में था, क्षेत्रफल निकाले हैं तो स्क्वायर के रूप में चल जाएगा। यानी दूसरे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल 15000 आ गया और पहले वाले का 14800 आया। ये बोला है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो प्रथम यानी दूसरा में तो 15000 हो रहा है, पहला में 14800 यानी 200 कम हो रहा है। तो हमको बस इतना लिखना है, अतः प्रथम आकृति को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा आपका प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? तो ये भी बहुत ही आसान है। पहले आपको क्या क्या इसमें दिया है उससे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो पहला लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई होता है। तो लंबाई जो दिया है वो दिया है हमारा 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सूटकेस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, एक हमारा सूटकेस है और उसे तिरपाल कपड़े से ढकना है, ठीक है। तो पहले हम सूटकेस का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और सूटकेस होता कैसा है? ये माचिस के डिब्बे के जैसा। ये माचिस का आप डिब्बा देख रहे हो ना, इसके जैसा ही सूटकेस होता है। अरे नहीं होता है, जो हम लोग खींचते हैं कपड़ा कपड़ा या जो भी सामान डाल करके खींचते हैं, सूटकेस तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सूटकेस में भी 6 मतलब आयत होता है, और 6 आयत से जो चीज़ बनता है क्या बनता है? घनाभ बनता है। तो यहाँ पर सूटकेस का मतलब क्या? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि सूटकेस जो होता है घनाभ के जैसा होता है, तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घनाभ का क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है वही सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 2 × LB + BH + LH। बात को समझना होगा, ठीक है ना। आप जानते हो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। जो सूटकेस भी होता है ऐसा ही होता है, हमारे घनाभ के जैसा, ऐसे हम लोग खींचते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। सबसे पहले 2 × L का मान 80, B का मान 48, उसके बाद B का मान 48, H का मान 24, L का मान 80, H का मान 24। अब यहाँ से देखो, इसको गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? रफ में आते हैं, 80 और 48 लोग गुना करेंगे, ये 0, 8 × 8 = 64, ये 0, 8 चौका 32, ये 0, 4, 6 2 8, ये 3, 3800। ये 3800 कितना हो जाएगा? 40। इसको करेंगे 48 और 24, 48 24 से करेंगे, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 16 17 18 19, और 4 दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16 ना, 8 दूनी 16, और 4 दूनी 8 और 1 9, ये 2, 9 6 15 की 5, 9 1 10 1 11, 1152। 80 और 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 चौका 32, ये 0, 8 दूनी 16, 0 2 36 18 की इसको जोड़ना है ना, 6 3 9 और 1 ये हो जाएगा 1920। 1920 सबको जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 का 2, ये 38 40 11 52 1900 इतना, तो 38 40 11 52 19 20, ये 2, ठीक है। तो 5 4 9 9 2 11 की 1, 8 1 9 9 9 18, 18 और 1 19, 3 1 4 1 5 और 1 6, इतना हो गया। इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी के 4, ये 2, 9 दूनी 18 की 8, 6 दूनी 12 1 13, 13 824 कितना आ जाएगा? पहले इसको हमने जोड़ दिया तो कितना आया है? 6912। जब हमने इसको गुना किया तो 13 8 2 4 आया है, यही आया ना, ठीक है। अब चलो, ये जो आया है ये हमारा सेंटीमीटर में दिया था, क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल गया। अब ये क्या बोला है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, मतलब ऐसे कितने सूटकेस है? 100 सूटकेस है। तो हमने जो निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। अभी हमें 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 100 सूटकेसों का 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 100 गुना इतना, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 13 824 पर 00, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 100 सूटकेस का इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
और ये बोला है कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगा। मतलब अब देखो क्या है, 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और इसे क्या करना है, इसे 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल कपड़े से आवश्यकता होगी। मतलब इसे ढकना है। मान लो कि इतना क्षेत्रफल है और आपको क्या करना है, एक तिरपाल लेना है। उस तिरपाल का पूरा मतलब लंबाई चौड़ाई बताना है, जिसमें आपको पहले से चौड़ाई दिया गया है 96 सेंटीमीटर। तो अब इसका लंबाई पता रहेगा तभी तो पता चलेगा। तो वही हमें निकालना है कि इसका लंबाई बताइए कितना होना चाहिए उस तिरपाल को, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकने के लिए। ठीक है, तो तिरपाल का हमारा चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं पता है। और जो तिरपाल होता है किस तरह का होता है, हमारा हमेशा आयताकार होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जो तिरपाल का क्षेत्रफल है, तिरपाल का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, 100 सूटकेसों के बराबर है। 100 सूटकेसों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अब पूरा एक बार पढ़ो, पता चल जाएगा कि ऐसे 100 सूटकेसों ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी जो हमारा 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तिरपाल के क्षेत्रफल के यानी बराबर दिया है। लेकिन तिरपाल के क्षेत्रफल में भी हमें सिर्फ चौड़ाई पता है, लंबाई नहीं पता है, तो उसे हमें फाइंड करना होगा, बताना होगा। ठीक है, तो तिरपाल कैसा होता है, आयत जैसा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। और इस 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, 1382,4/00। ठीक है, तो एल पता नहीं है लेकिन बी जो पता है यानी चौड़ाई पता है 96 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 382,4/00। तो यहाँ से एल बराबर करेंगे 1382,4/00 और ये गुना कर रहा है ना, इधर आएगा तो ये भाग कर देगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इसको भाग देंगे। तो भाग हम क्या करते हैं, रफ में दे देते हैं। ठीक है, रफ में दे करके और आप लोग को डायरेक्ट कई बार बता देते हैं ऐसे, क्योंकि आप लोग को भाग ये आता होगा, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को भाग नहीं आता होगा। ये कितने बार में जाएगा, एक बार में। तो हम इसको डायरेक्ट करके लिख देते हैं। तो देखो फाइनली हमने जब इसको हमने किया, ठीक है, जब हमने इसको भाग किया तो हमारा जो आया है ये कितने बार में कट गया है, 14,400 बार में कट गया है। और जो क्या है एल, इसका लंबाई किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई हमें सेंटीमीटर में दिया है। यानी एल की जो लंबाई है, लंबाई जो इसका होगा तिरपाल के 14,400 सेंटीमीटर होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर शायद आपके किताब में मीटर में पूछा है कि कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। भले ही सेंटीमीटर में दिया है लेकिन लंबाई जो बताना है आपको मीटर में बताना है। तो बहुत सिंपल है, सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए सीधा सी बात है कि 100 से भाग दे दो, ये कट जाएगा। यानी आपका एल जो आएगा 144 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर। तो देखो कितना आसान था, बस आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए था। तीसरा प्रश्न है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पहले से ही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो क्या दिया है, 600। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, 600 दिया है। और आपको पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6L स्क्वायर, 6 × L स्क्वायर होता है। और एक कितना दिया है, 600। अब यहाँ से L स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये 600, और ये गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, ये 100 बार में हमारा कट जाएगा। यानी L स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100। अब आपको पता होगा कि जो स्क्वायर रहता है बराबर के साइड आएगा तो रूट लगता है, क्या लगता है, रूट। यानी रूट 100 का आपको निकलना होगा मान। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे रफ में। ठीक है, और 100 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े हो ना चैप्टर 5 में। 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 5,
और आपको पता है इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 में से 1 लिखा जाता है, 2 में से 1 लिखा जाता है, तो 2 पचे 10, यानी हमारा 100 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा 10। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है ना, तो कितना में हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने लंबाई निकाला है इसका। ठीक है, 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10, यानी हमारा यही तो पूछा था घन की भुजा क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर होगी। आया समझ में सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4th नंबर देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने इसको लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। देखो आपको पता है कि एक पेटी है, ठीक है, इसने क्या किया कि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त, मतलब तल जो होता है ना नीचे वाला भाग होता है, तल जो होता है नीचे वाले, तो इसको छोड़ करके सारे भाग को पेंट किया है। देखो इस माचिस से सीखो, ये पेटी है, उसने क्या किया इसको भी किया, इधर वाला भाग किया, इधर वाला भी किया, इधर वाला भी किया और इधर वाला भी किया, लेकिन जो तल तल मतलब नीचे वाला, ये नीचे वाला नहीं किया है। और ये नीचे क्या बनेगा, एक ये भी आयत है, मतलब इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन एक इसमें से हटा देंगे, किसको, नीचे वाले भाग को, क्योंकि उसने इसको छोड़ करके सारे को पेंट किया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम पेटी का, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और ये देखो पेटी है तो नीचे वाला जो भाग है ना, नीचे वाला भाग मतलब ये सारे भाग तो लेंगे, लेकिन जो तल है नीचे वाला उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और एक आयत के जैसा है, उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 का 2, ये लंबाई है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर, लंबाई है 1 और चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर, और माइनस लंबाई है 1 और चौड़ाई है 2, इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो 2 का 2, ये 2 हो जाएगा, प्लस इसको करोगे 1.5 से और 2 से तो कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस 1.5 और 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.5 ही, 1.5 ही होगा, माइनस 2, इसको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 ले और 1.5 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6.5 माइनस 2, यहाँ से 6.5 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2, इसको घटा देंगे कितना जाएगा, 13 में से 2 जाएगा 11 मीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर के रूप में है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। ठीक है, और इसी की तरह एक और प्रश्न है हमारा 5 नंबर। डैनियल एक ऐसे घनाकार कमरे के दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया है। पेटी के प्रत्येक कोण की सहायता से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। पहले देखो, एक डैनियल नाम का कोई लड़का है और एक घनाकार कमरा है। क्या है, कमरा, कमरा जानते हो ना, तुम्हारा घर ही है मानकर चलो। तो क्या है, जो तुम्हारा घर है एक घनाकार होता है, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही होता है। देखो ये ऊंचाई होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और 1 2 3 4 दीवार होता है, और ये ऊपर वाला छत होता है जो नीचे रहता है। ठीक है, जब इसको पेंट करना होगा, ठीक है, इसे मतलब आपको क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है ना, आप पेंट कर रहा है, पेंट करना होगा तो ये दीवार करोगे, ये दीवार करोगे, ये वाला भी करोगे और इधर वाला भी करोगे, और जो छत के नीचे रहता है वो वाला भाग भी करोगे, लेकिन जो नीचे वाला रहता है उसको नहीं करते हो। वो भी कैसा है, एक आयत के जैसा ही बनता है। तो आयत के जैसा है तो उसको क्या कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। और ये पूरा जो घर बनता है, जो हमारा छत बनता है, वो कैसा बनता है, कमरा का जो कमरा बनता है, मतलब घर मानकर चलो,
या मान लो जो आपके कमरे में रहते हो, आपका रूम समझ लो, हिंदी इंग्लिश में रूम है, तो जो रूम होता है ना, वो रूम हमारा क्या होता है, एक घनाकार ही जैसा होता है। लेकिन नीचे वाले भाग को, रूम को हम लोग पेंट नहीं करते हैं। पेंट करते हो क्या? नहीं करते। वहाँ पर हम लोग टाइल्स लगाते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ा करके सबको निकालना होगा। तो जस्ट इसी के तरह वो भी प्रश्न बनेगा जैसे हमने 5 नंबर किया, बस लास्ट में थोड़ा सा अलग कुछ किया गया है, तो उसको बताएंगे अभी। पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बहुत ही आसान है मेरे भाई। क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और इसमें से नीचे वाला घटा देना है तो LB माइनस कर देंगे, ठीक है। अब चलो क्या करेंगे, 2 का 2, लंबाई चौड़ाई सही से लिखो। लंबाई है 15 और चौड़ाई है 10, प्लस चौड़ाई है 10 और ऊंचाई कितना है 7, प्लस चौड़ाई लंबाई है 15 और चौड़ाई है ऊंचाई है 7, ठीक है। माइनस लंबाई है 15 और ऊंचाई है सॉरी चौड़ाई है 10, हमने इसको माइनस कर दिया। तो 2 15 दहा 150, 10 साते 70, 15 साते 105 और माइनस 15 दहा 150। अब इसको करो, 2 का 2, 150 और 105, 255 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 650 नहीं, 650 बोल रहे हैं, 350 होगा। कितना होगा? 350 हो जाएगा, ठीक है। अब 350 ज़्यादा होगा, कम होगा यार, इसको जोड़ देते हैं एक बार अच्छे से। ये 150 और ये 70 और 105, ये 5 7 5 12 की 2, 1 2 325 होगा यार, 325 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 150, तो 325 ले और 2 से करेंगे कितना होगा? 650 हो जाएगा और माइनस 150, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर। अब ये देखो क्या किया है, यहाँ से पढ़ो। प्रत्येक केन की सहायता से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने केनों की आवश्यकता होगी? देखो उसने क्या किया है कि 100 मीटर क्षेत्रफल वाले एक पेंट का केन लाया है, ठीक है। तो उस तरह का केन को कितना उसको आवश्यकता होगी? तो देखो पूरा क्षेत्रफल है 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एक केन लाया है जिसमें 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वो पेंट कर सकता है। तो इस तरह से कितना उसको केन की आवश्यकता होगी? तो बस भाग दे देंगे, आ जाएगा। लिखेंगे केन का या केन की आवश्यकता, केन की आवश्यकता। ये जो 500 है ना, इसमें 100 से भाग दे दो, 100 से करेंगे 5 बार में, अतः 5 केन की उसे क्या पड़ेगी? ज़रूरत, अतः 5 केन, ठीक है। कितना सिंपल है, कितना आसान है, सोचो। तो ये तो था हमारा घनाभ से रिलेटेड, घन से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो प्रश्न संख्या 6 से जो हमारा प्रश्न होगा वो बेलन से रिलेटेड होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पार्ट 2 में कराएंगे। तब तक आप लोग उस वीडियो को जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टच करो और वहाँ से ओपन करो, वहाँ से अपना देखना शुरू करो, ठीक है। उसको हमने पार्ट 2 में बताया है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।